हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं फंडामेंटल पार्ट 1 का पहला अध्याय, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक कौन है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का टॉपिक दिया गया व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो बोला है कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक कंप्यूटर क्या होता है, एक विद्युत से चलने वाला एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है। विच मतलब क्या होता है, जो परफॉर्म लगाता है, क्या करता है कि परफॉर्म लगा कंप्लीट करना, यानी टास्क को कंप्लीट करता है। कौन सा टास्क होता है, अर्थमेटिकल होता है या लॉजिकल होता है। यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को क्या करता है, गणना को एट इनॉर्मस स्पीड, यानी काफ़ी तीव्र गति से क्या करता है, आपके सामने कंप्लीट कर कर आपके सामने क्या करता है, पेश करता है। तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे दिया गया अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है कि जोड़ घटा गुना, यानी घटाना, जैसे जो सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो। इस तरह का कार्य करने के लिए कंप्यूटर से हम करा सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमसे नहीं हो पाता है, तो कंप्यूटर से करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 2 × 2 4, तो ये हमको पता है कर लेंगे, लेकिन 10 में 7 जाएगा तो ये भी हमको पता कर लेंगे। लेकिन ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी कलम यूज करना पड़ेगा। कॉपी कलम यूज करने के साथ अगर रिजल्ट तैयार करते हैं तो आपको भी क्या होता है, कन्फ्यूजन आता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, जितना समय इसको निकालने में लगेगा उतना समय इसको भी निकालने में समय लगेगा। इसको अर्थमेटिकल कैलकुलेशन बोलते हैं। लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि जिस बंदे का मार्क्स यहाँ पे 60% आएगा उसको फर्स्ट रैंक में डालना है, जिसको 45 आएगा उसको सेकंड डिवीजन में डालना है, जिसका 30 आएगा उसको थर्ड डिवीजन में डालना है, जिसका 30 से नीचे आएगा उसको फेल करना है। इसको लॉजिकल फार्मूला बोलते हैं। लॉजिकल फार्मूला में क्या होता है कि जैसे कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में जो बंदा रेगुलर आएगा उसको कंपनी क्या करेगी, पर्क वगैरह देगी, उसको बोनस वगैरह दे देगी। तो कंडीशन कंपनी ने डिफाइन किया है, लॉजिकल कैलकुलेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, दोनों कैलकुलेशन को क्या करता है, कंप्लीट करके अपने सामने क्या करता है, काफ़ी तीव्र गति से सामने आपके सामने पेश करता है। अब बोला है कि कंप्यूटर नॉट ओनली स्टोर डाटा, कंप्यूटर सिर्फ डाटा स्टोर नहीं करता है, बट इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स डाटा व्हेन यूजर्स हैव रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कंप्यूटर में आप कुछ भी डाल दीजिए। कंप्यूटर में डालने के साथ साथ कंप्यूटर क्या करता है, स्टोर भी कर लेता है अपने पास। आपसे बोलता है कि आपके द्वारा डाटा ये सेव किया गया, आप पुनः इसको वापस ले सकते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं। अब बोला है कि द कंप्यूटर वर्ड्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी जो कंप्यूटर जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है। जैसे आप लोग का, जैसे हम लोग का नाम होता है तो नाम किसी ने दिया है, जैसे माता पिता देते हैं, माता पिता कहीं सुने होंगे चाहे देखे होंगे। सेम यहाँ पे जो कंप्यूटर वर्ड है कहाँ से लिया गया, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड में कौन सा वर्ड था, कंप्यूट वर्ड था। कंप्यूट वर्ड था जिसका मतलब विच मीन्स टू, जिसका मतलब होता था गणना करना। और बाद में आर लगा दिया गया, तो आर से क्या हो गया, कंप्यूटर बन गया, एक पूर्ण वर्ड बन गया, जिसका मतलब होने लगा गणना करने वाला एक मशीन। ठीक है। अब बोला कि इन द बिगनिंग, यानी शुरुआती दौर में द यूज ऑफ कंप्यूटर वाज लिमिटेड, यानी शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर जब आया था उसका जो यूज था बहुत ही क्या था, लिमिट था। लिमिट मतलब क्या, करने का मतलब क्या कि बहुत लोग कम पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, अब बहुत लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए बहुत कम इसका यूज होता था। लेकिन बट मतलब क्या होता है, लेकिन टुडे द कंप्यूटर हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी आज देखा जाए तो कंप्यूटर हमारे जीवन का क्या हो गया, एक हिस्सा बन गया है। ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं कंप्यूटर जो वर्ड है इस एक एक लेटर का मतलब क्या होता है। तो सी मतलब क्या होता है, कॉमनली मतलब क्या, सामान्य रूप से कोई भी चला सकता है कंप्यूटर को। ओ मतलब क्या होता है, ओरिएंटेड, यानी ऐसा इसको डिजाइन किया गया ताकि कोई भी बंदा इंटरेस्ट ले सकता है। जैसे जानते हैं कि फ़ोन को अगर छोटे बच्चे को अगर 2 दिन देते हैं तो उसका लत लग जाता है। सेम ऐसा डिजाइन किया गया कंप्यूटर को, कहता है कि कोई भी बंदा इंटरेस्ट लेकर आसानी से कोई भी काम कर सकता है। ये मतलब क्या होता है, मशीन। मशीन मतलब क्या होता है, ये मशीन है। कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। पी मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली मतलब क्या होता है कि कोई खास कार्य करने के लिए बनाया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कंप्यूटर से करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ तो लाएगा, नहीं लाएगा। इनको मतलब क्या होता है, यूज फॉर, यानी इसको यूज करने के लिए बनाया गया, ना कि इसको म्यूजियम में रखने के लिए बनाया गया है। टी मतलब क्या होता है, ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है कि व्यापार, यानी व्यापारी। इसका व्यापारी लोग बड़े बड़े बिजनेस स्तर पे बड़े बड़े व्यापारी इसका यूज करता है, लोग बिजनेस में करता है, लोग बड़े बड़े व्यापारी लोग करता है, कंप्यूटर का यूज करता है लोग। ई मतलब क्या है, एजुकेशनल। एजुकेशनल करने का मतलब क्या है, इस कंप्यूटर से हम एजुकेशन ले भी सकते हैं, एजुकेशन दे भी सकते हैं। आर मतलब क्या होता है, रिसर्च, यानी रिसर्च कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। जितना रिसर्च हो रहा है, जैसे स्पेस पे कोई अंतरिक्ष पे कोई बंदा गया है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वहाँ पे कैसा माहौल है, ये सब पता करने के लिए रिसर्च कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। रिसर्च अभी भी चल रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कितना मार्केट में आ रहा है, सब रिसर्च के द्वारा हो रहा है, सब कंप्यूटर वाइज के द्वारा हो रहा है। अगर कंप्यूटर नहीं रहता तो हम रिसर्च नहीं कर पाते। ठीक है। अगला हम लोग का टॉपिक बोल रहा है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पितामह, यानी कंप्यूटर का जनक कौन है।
कंप्यूटर को किसने खोज किया है? तो बोल रहा है कि मिस्टर चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, यानी आधुनिक कंप्यूटर के जो हम आधुनिक जो कंप्यूटर अभी जो देख रहे हैं कंप्यूटर, उसका श्रेय किसको जाता है? उसका जनक कौन है? मिस्टर चार्ल्स बेबेज हैं। और बोला कि वो क्या है? तो ही वाज द प्रोफेसर ऑफ द मैथमेटिक्स इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एट कैलिफोर्निया इन लंदन, यानी वो प्रोफेसर मतलब मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। वो कौन सा यूनिवर्सिटी में थे? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पे? लंदन कहाँ पे? एक यूके में। यूके मतलब यूके एक देश है, ठीक है। अब बोला कि चार्ल्स बेबेज और क्या था? चार्ल्स बेबेज वाज इंग्लिश पॉलीमैथ, उनके पास इंग्लिश का बहुत शास्त्र ज्ञान था। अब मैथमेटिशियन मतलब जानते हैं कि मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन वही हो सकता है जिसका आईक्यू लेवल क्या हो, थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम करता हो। फिलोसफर मतलब क्या होता है? जो क्या करता हो धार्मिक ग्रंथ में, चाहे जो प्रकृति में इंटरेस्ट रखता है, उसको फिलोसफर बोलते हैं। इन्वेंटर मतलब क्या? नया नया खोज करते रहना। ऐसा ही नहीं कि कुछ खोज कर दिया तो वहीं तक सीमित है, नहीं, नया नया टेक्नोलॉजी को लॉन्च करते रहना इनका काम था। मैकेनिकल इंजीनियर उसको बोलते हैं जो पूरा पार्ट्स को, यानी पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मिलाकर एक असेंबल कर एक नया स्वरूप देता है, उसको मैकेनिकल इंजीनियर बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर क्या किया? कंप्यूटर का नक्शा तैयार किया था। अब बोला है कि बोर्न मतलब क्या होता है कि इनका जन्म, यानी जन्म इनका कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1791 को इनका जन्म हुआ था, जो लंदन में हुआ था। लंदन कहाँ पे? यूके में है। अब बोला कि इनका डेथ मतलब क्या? इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 18 अक्टूबर 1871 को इनका मृत्यु हुई थी, जो मैरीलेबन में हुई थी, जो लंदन में है। लंदन कहाँ पे? यूके में है। अब बोला कि निक मतलब क्या होता है? इनका पुकार का नाम क्या था? इनको किस नाम से हर कोई जानता था? द फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से इनको पुकार का नाम था, इनको जाना जाते थे, या फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम जाने जाते थे। ड्यूरेशन लगा था इनका जीवन काल, यानी इनका जीवन काल कितना धरती पर रहा, कितना साल इन्होंने अपने धरती पर योगदान दिया समय अपना? तो 79 ईयर्स इन्होंने क्या किया था? जीवन अपने धरती पर योगदान दिया था। इतना साल में इन्होंने क्या इतना बड़ा कर दिया था कि हर कोई बंदा, हर कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, हर कोई बंदा इनके नाम लेकर क्या करता है? याद करता रहता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।